ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन वाले एमिन्स चैप्टर देख रहे हैं। उसके अंदर 50 क्वेश्चन लिए हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को आप भी करो और मैं आपके साथ कर रहा हूँ। देखो मैं कैसे करता हूँ, साथ में आप ये भी देखो कि आप कितने सही कर पा रहे हो, ठीक है ना। और आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा अच्छी रखोगे आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अपन ले रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन। तो गैब्रियल थैलेमाइड जो रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ना, और एमिन की बहुत फेमस रिएक्शन है। इसमें प्राइमरी एलिफेटिक एमिन बनाते, क्या बनाते हैं, प्राइमरी एलिफेटिक एमिन बनाने के लिए यूज लिया जाता है और सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है ना, क्योंकि प्योर हमें प्राइमरी एलिफेटिक एमिन इसमें मिलता है, ठीक है ना। इसके अगर बात करें तो थैलेमाइड में अब लेते क्या है, इसके अंदर अगर बात करें ये अपने पास थैलेमाइड होता है ना, पोटेशियम वगैरह अपने ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और इसकी रिएक्शन RI पे अपन करवा देते हैं यहाँ पे, ये इसके ऊपर करेगा, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा RNH2 ग्रुप, ठीक है। तो ये वाला, तो कौन सा वाला मिलेगा, एलिफेटिक प्राइमरी एमिन। एरोमेटिक प्राइमरी एमिन को हम नहीं बनाते, ठीक है ना, इसके अंदर बनता भी नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा तो फिर हाइड्रोलाइसिस टाइप का प्रोसेस हो नहीं पाएगा। तो समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा अपने पास, एलिफेटिक प्राइमरी एमिन, थर्ड ऑप्शन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज अप्रोप्रिएट कन्वर्टिंग बेंजेमाइड टू एनिलीन। बेंजेमाइड बनाते हैं अपन, ये मेरे पास क्या बेंजेमाइड है। अब बेंजेमाइड से एनिलीन बनाना है, मतलब ये वाला ग्रुप हटा दो और ये वाला बनाना है। तो ये वाला कब बनेगा, जब अपन क्या करें, ये CO ग्रुप हटाते हैं। CO ग्रुप कब हटता है, जब हम वो वाली हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन कराते हैं। कौन सी कराते हैं, हॉफमान ब्रोमेमाइड वाली रिएक्शन कराते हैं, जिसमें क्या होता है Br2 NaOH या KOH वाली रिएक्शन ले सकते हैं अपन, और या फिर इसको अपन NaOBr भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन करवाएंगे तब हमें कौन सा मिलेगा, ये एनिलीन मिलेगा। तो आंसर क्या जाएगा, सेकंड जाएगा। तो समझ में आ गया इसमें कौन सा वाला आएगा, कैसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, NaOBr दे रखा है, हॉफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन दे रखी है, तो यहाँ पे ये वाला हट जाएगा और सीधे सीधे बनेगा, तो थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, विच गिव सेकेंडरी एमिन ऑन रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से हमको कंपाउंड रिडक्शन करवाना है, उससे हमें सेकेंडरी एमिन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, सेकेंडरी। तो कैसे मिलेगा, देखो करवाते रहें। तो इधर भी अपने पास कार्बन, यहाँ पे अगर NH ग्रुप और इधर भी अगर कार्बन हो तो ये होता है सेकेंडरी एमिन। तो यहाँ से हमको किससे मिलेगा, तो एसिटामाइड लेंगे, इसमें तो प्राइमरी एमिन मिलेगा, क्योंकि एमाइड ग्रुप अगर टूटेगा यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी एमिन, ठीक है। ये प्राइमरी एमिन देगा, ये साइनाइड वाला भी प्राइमरी एमिन देगा, ये वाला भी प्राइमरी एमिन देगा। बट यहाँ तो आइसोसाइनाइड लिख रखा है, तो आइसोसाइनाइड का मतलब होता है NC। और यहाँ पे अगर ये वाला होगा तो इधर भी CH3, इधर NH ग्रुप बन जाएगा। मतलब यहाँ पे अपन ये वाला ले सकते हैं CH3NC, ठीक है ना, ये वाला। अब इस वाले ग्रुप को अगर आप यहाँ से करोगे तो यहाँ पे H लग जाएगा और इधर क्या लग जाएगा, इधर CH3 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला होता है, इसमें ये वाला होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अमाइड, ठीक है, Br KOH दे रखा है, जब इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो ये वाला ग्रुप बीच में से उठ जाएगा और RNH2 बनेगा। और यहीं अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो इसका भी रिडक्शन होगा, तो यहाँ पे RCH2NH2 बनेगा, ठीक है ना, ये वाला कंपाउंड बनेगा। तो अब बात करें रिलेशन बिटवीन A एंड B, इन दोनों में क्या रिलेशन है, यहाँ पे एक CH2 यूनिट ज़्यादा है, ये तो होमोलोगस सीरीज हुई, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा, होमोलोगस, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर बात करें करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एमिन्स इन एक्वस मीडियम, तो इसमें अगर एक्वस मीडियम में अगर बात करें तो एक्वस मीडियम में सॉल्वेशन इफेक्ट होता है। क्या होता है, सॉल्वेशन इफेक्ट। तो सॉल्वेशन इफेक्ट से हम बेसिसिटी चेक करते हैं, ठीक है ना, बेसिसिटी। तो यहाँ पे मिक्स इफेक्ट है
और यहाँ पे अगर पोलर सॉल्वेंट भी होता तब भी ये इफेक्ट होता, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट। तो आंसर जो जाता है इसमें, अगर आर अगर क्या होता है CH3 ग्रुप होता है ना, तो अपने पास ये वाला लिखते हैं 213, ठीक है, मतलब समझाता हूँ, है ना, 213। और अगर आर क्या हो C2H5 हो तो ये क्या होता है 231। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। अभी CH3 वाला दे रखा है तो हमें इसके अकॉर्डिंग आंसर पीछे अगर 0 डिग्री वाला, ठीक है, अमोनिया रख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन अगर आंसर देखें तो क्या जाएगा अपने पास भाई 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री कहाँ है 213। बेसिक स्ट्रेंथ देखनी, ठीक है ना अपने को, तो ये वाला है, ठीक है ना, ये रहा 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री वाला, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। बट अगर गैसियस स्टेट में हो ना, गैसियस स्टेट में अगर बेसिसिटी चेक करनी है, ठीक है, और जब ये पोलर सॉल्वेंट कुछ भी नहीं बोले तब हमें एक्वस ही मान के चलना, और गैसियस स्पेशली बोल दे तो फिर आपको इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री चलना, ठीक है, और 0 डिग्री। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें भी सेकंड डिग्री मतलब ये वाला सेकंड ऑप्शन होगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, मैच द कॉलम। इसमें कंपाउंड दे रखा है, इसमें यूजेस दे रखा है, ठीक है। तो एड्रेनालिन जो है वो क्या काम में आता है, एड्रेनालिन हमारे पास अगर यूज इन इंक्रीज टू ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के काम में आता है, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा तो आप कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है। नोवोकेन जो है ये नोवोकेन किस काम में आता है अगर बात करें तो नोवोकेन अपने पास एनेस्थेटिक के यूज में काम में आता है, तो ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर डाइज़ोनियम सॉल्ट की बात करें तो ये डाई बनाने के काम में आता है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। और फिर बेनाड्राइल का आंसर आ जाएगा एनेस्थेटिक एन हिस्टामिन एंटी हिस्टामिन ड्रग के रूप में इसको यूज लिया जाता है बेनाड्राइल को, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने पास सेकंड होगा, तो ऑप्शन क्या जाएगा इसके अंदर, फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट ऑप्शन ही होगा, ठीक है। अगर ये याद होंगे तो कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। और ऐसा अगर नहीं आता हो तो इसको ज़बरदस्ती करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि याद हो तो उसको कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पैराटोलुडीन। तो पैराटोलुडीन बना देते हैं, ये एनिलीन बना दिया अपन ने, और यहाँ ये एनिलीन, और यहाँ पे अपना CH3। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना है तो कितने कार्बन है यहाँ पे, 6 कार्बन और एक 7 कार्बन, 7 कार्बन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन तो यहाँ लग रहे हैं और 3 हाइड्रोजन यहाँ लग रहे हैं, 4 3 7 और 2 9 हाइड्रोजन, तो 9 हाइड्रोजन वाला कंपाउंड होगा। तो कार्बन कितने होंगे 7 कार्बन 9 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, तो आंसर क्या जाएगा सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, व्हेन प्रोपेनेमाइड इज ट्रीटेड विथ Br2KOH देन द प्रोडक्ट ऑब्टेन, मतलब ये होपमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, होपमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, ठीक है, एमाइड रिएक्शन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। तो होपमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन में क्या होता है कि जो एमाइड है, जैसे अगर बात करें यहाँ पे प्रोपेनेमाइड दे रखा है ना, तो ये वाला निकल जाएगा इसमें से, ये बना तो मैं ये CH2, ये अपने पास क्या है प्रोपेनेमाइड, इसमें से ये वाला ग्रुप निकाल दोगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, इथेनएमिन बन जाएगा, ठीक है ना। इथेनएमिन आंसर क्या है सेकंड ऑप्शन। तो समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बाइल अमाइन टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय, जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देते हैं वो प्राइमरी एमिन देते हैं, कौन से देते हैं, प्राइमरी एमिन्स देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या आती है, एक फॉल स्मेल आती है, क्या आती है, फॉल स्मेल आती है, ठीक है, फॉल स्मेल, उससे पता चल जाता है कि प्राइमरी एमिन होगा, क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड बनता है, क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है उसके अंदर। तो आइसोसाइनाइड कब बनेगा, जब प्राइमरी एमिन होगा, ठीक है, प्राइमरी एमिन होगा। तो यहाँ पे देखो ये 2 डिग्री दे रखा है, बाकी सब में क्या दे रखा है, प्राइमरी एमिन दे रखा है। तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन नहीं देगा, जो 2 डिग्री वाला हुआ, 3 डिग्री वाला, ये
कार्बालमिन टेस्ट नहीं देगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ में हम देखें तो यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ के लोन पेयर, यहाँ के लोन पेयर, यहाँ के लोन पेयर, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ चेक करें तो देखो यहाँ पे तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है ना, इधर से इधर रेजोनेंस में है ही नहीं, तो मतलब ये वाला तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, मतलब सेकेंड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक। अब इसमें अगर देखें ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, बट ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा, थर्ड नंबर वाला, ठीक है ना। उसका तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इन दोनों में कौन सा बताएंगे। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो रही है, जबकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसकी एरोमेटिसिटी आ रही है, मतलब इससे क्या हो रहा है, एरोमेटाइजेशन। तो यह कल लोन पेयर हो गया। तो ये वाला जो लोन पेयर होगा ये इसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो ये बेस की तरफ बिहेव कर ही नहीं सकता। तो कौन आएगा इससे पहले, 1 आएगा, और लास्ट में कौन जाएगा, 4 वाला जाएगा, एरोमेटिक लोन पेयर। तो यहाँ पे अगर आंसर देखा जाए तो अपने पास क्या है, सेकेंड सबसे पहले, सेकेंड फिर थर्ड फिर फर्स्ट फिर फोर्थ, तो ऑप्शन कौन जाएगा, सेकेंड ऑप्शन चला जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें अपन, द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। इस कन्वर्जन के लिए हमको रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें कौन सा रिएजेंट चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इस रिएजेंट में अगर सबसे पहले ये वाला निकाल दे अपन, तो ये वाला बन जाएगा, है ना, Br2 KOH वाला ले लेते हैं, होपमान ब्रोमोमेट, तो ये वाली बन जाएगी NH2 बन गया। अब NH2 ये लग गया एनिलीन। अब इसकी रिएक्शन अपन ने क्या करवा दी, CH3COCl से करवा दी। तो ये रिएक्शन जब इससे करवाएंगे तो यहाँ पे ये प्रोटेक्ट हो जाएगा ग्रुप, और यहाँ से निकल जाएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बनेगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, ये वाला, और कोई ऑप्शन बन भी नहीं रहा। तो थर्ड ऑप्शन होगा 12th का। समझ में आ गया मैंने कैसे किया इसको। अब बात करें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन आर डिफ्रेंशिएट बाय 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन्स को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हिंसबर्ग रिएजेंट से करते हैं। तो ये क्या होता है, C6H5SO2Cl, ये वाला रिएजेंट होता है। प्राइमरी के साथ रिएक्शन करेगा, उसका फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो वाटर सोल्यूबल होगा। सेकेंडरी के साथ करेगा वो कम सोल्यूबल, 3 डिग्री के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। इस तरह से हम हिंसबर्ग रिएजेंट से क्या कर सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री एमिन्स को कर सकते हैं, है ना, डिफ्रेंशिएट। ल्यूकास रिएजेंट में हम क्या करते हैं, ल्यूकास रिएजेंट में हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिबरमान नाइट्रोसो टेस्ट में हम फिनोल का टेस्ट होता है, ठीक है ना, फिनोल का टेस्ट होता है ये। और आइडोफोम टेस्ट हमको पता है एल्डिहाइड का होता है। किसका होता है, इस टाइप का एल्डिहाइड हो, है ना, या फिर इस टाइप का हो कीटोन एल्डिहाइड, ये जेड ग्रुप विदाउट हाइड्रोजन वाला, ठीक है, या फिर अपन पास इस टाइप का कोई एल्कोहल हो। तो ये वाले सारे क्या देते हैं, आइडोफोम टेस्ट देते हैं, ठीक है ना। तो आइडोफोम टेस्ट के लिए यहाँ पे जो भी जेड ग्रुप लग रहा है उसके ऊपर लोन पेयर नहीं होना चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। एमिन्स, स्पेशली एमिन के लिए देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आता है, ठीक है। विच कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कौन सा रिएक्ट नहीं करेगा, भी बताया 3 डिग्री वाला रिएक्ट नहीं करेगा, 1 डिग्री करेगा, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बना वो वाटर सोल्यूबल होगा। इसमें ये वाटर सोल्यूबल नहीं होगा, है ना। तो सबसे इसमें आंसर क्या जाएगा, 4th वाला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला क्या नहीं होगा, हिंसबर्ग के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दे रखा है एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट इज नॉट स्टेबल एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज स्टेबल। ये बात बिल्कुल सही लिख रखी है ना। ये जो हम डाइजोनियम सॉल्ट वाली रिएक्शन करवाते हैं 0 to 5 डिग्री पे करवाते हैं, बट एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, जबकि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है वो स्टेबल होता है। क्यों होता है, इसके पीछे होता है रेजोनेंस। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है। इस टाइप से अगर बात करें, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में क्या पाया जाएगा, ये रेजोनेंस पाया जाता है। इस टाइप से अगर यहाँ बात करें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर उसके बाद ये वाला जो है,
ये जब इसके ऊपर आएगा तो ये रेजोनेंस होगा, और ये वाला फिर अपन इसको इधर से इधर ला सकते हैं और फिर इसको इधर से इधर लेके आ सकते हैं। तो इस टाइप से रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस होगा तो ये जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है वो क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। बात सही लिख रखी, तो दोनों ही सही, मतलब रीजन भी करेक्ट है। तो अपन क्या लिखेंगे, इफ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम डाइजोनियम सॉल्ट दे रखा है ना, मीडियम दे ऑरेंज डाई बनानी है, तो ऑरेंज डाई के लिए हम फिनॉल यूज़ करते हैं, और जब फिनॉल यूज़ करते हैं तो हम क्या लेते हैं, बेस, है ना। फिनॉल यूज़ करते हैं या फिनॉल OH ग्रुप जब भी लेंगे तो हम क्या लेंगे, बेसिक मीडियम लेंगे, बेसिक मीडियम जिसमें OH हो सकता है ना, बेसिक मीडियम में। और ये pH जो होता है इसका 8 से 10 होता है, ठीक है, 8 to 10 के बीच। और वहीं अगर अपन को येलो डाई बनानी हो ना, येलो, ठीक है, ये डाई बनाने के काम में आता है येलो, तो हम एनिलीन यूज लेते हैं, क्या लेते हैं, एनिलीन। तो एनिलीन एज ए बेस होता है ना, तो हम यहाँ पे एसिड काम में लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनिलीन ले लिया। अगर इसके बीच में अगर रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे pH हम कितना रखते हैं, यहाँ पे 4 to 5 रखते हैं। तो इसका pH तो ये एसिडिक हो गया, क्या हो गया, एसिडिक। तो ये वाला क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑरेंज डाई बनानी है, तो ऑरेंज डाई बनाने की ओ से याद रख लेना कि ऑरेंज डाई में फिनॉल यूज होता है, और येलो डाई के लिए अपने पास क्या यूज होता है, एनिलीन यूज होता है, ठीक है। इसमें एसिडिक मीडियम होता है, तो मीडियम रेस्पेक्टिवली बताना, ठीक है अपन को। तो यहाँ पे अगर बात करें तो फिनॉल होगा और बेसिक मीडियम होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अगर बात करें ये एसिड एनाइड्राइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन इससे करवाएंगे तो सबसे पहले ये वाला कंपाउंड बनेगा, ये वाला जो कंपाउंड बना, ठीक है, इस कंपाउंड की रिएक्शन अपन ने Br2 के साथ करवा दी। तो Br2 की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे ऑर्थो और पेरा वाला कंपाउंड बनेंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन पेरा पे क्या जोड़ देते हैं, ये तो वाला A बना, ठीक है। फिर हमने ये वाली रिएक्शन करवाई, तो नेक्स्ट ऑप्शन में ये वाला बन जाएगा NH, क्योंकि अगर डायरेक्ट करवाएंगे तो 2,4,6 है ना, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। तो यहाँ पे अपन को इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटेक्टिंग। अब ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, इसकी जो +M इफेक्ट को थोड़ा क्या करते हैं, मॉडरेट लेवल पे लेके आते हैं। एक्सट्रीम लेवल पे होता है उसको मॉडरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये वाला कंपाउंड, तो ये वाला अपने पास कंपाउंड Br बनेगा, और एक ऑर्थो वाला भी बनेगा, तो मेजर तो यही होगा। उसके बाद देखो यहाँ फाइनली क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस करवा रखा है। हाइड्रोलाइसिस जैसे कराएंगे तो यहाँ पे NH2 बन जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं पेरा ब्रोमो एनिलीन बन रहा, पेरा ब्रोमो एनिलीन। तो समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से प्राइमरी एलिफेटिक एमिन हम प्राप्त कर सकते हैं ना, प्राइमरी एलिफेटिक एमिन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई एरोमेटिक एमिन आ जाए तो वो प्राप्त नहीं कर सकते। ये एरोमेटिक एनिलीन दे रखा है, ये भी प्राइमरी एरोमेटिक एमिन है, तो ये प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट ऑब्टेन। आंसर हो गया, ठीक है। विच अमीन डज नॉट फॉर्म सल्फोनेमाइड ऑन द रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ कौन रिएक्ट नहीं कर पाता है, 3 डिग्री वाला रिएक्ट नहीं कर पाता, 3 डिग्री एमिन। 3 डिग्री एमिन कौन सा वाला है, ये वाला, ठीक है ना, बाकी तो कर ही लेंगे। उसके बाद अगर बात करें इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे ये तो 3 डिग्री वाला है, तो यहाँ तो रिएक्शन हो नहीं सकता, तो फिर ये इस टाइप से टूटेगा, ठीक है। तो ये वाला टूट के जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है, 2 जगह, एक तो यहाँ पे अटैक कर सकता है, एक यहाँ अटैक कर सकता है। मेजर प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, इस जगह वाला बनेगा, ठीक है। यहाँ पे NO ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, 4th ऑप्शन, ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। विच वुड नॉट रिएक्ट विथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड C6H5SO2Cl, ठीक है।
वुड नॉट रिएक्ट, कौन रिएक्ट अभी बताया 3 डिग्री एमिन्स रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब 3 डिग्री एमिन नाम लिख रखा है, अब NN डाई मिथाइल एनिलीन लिख रखा है, तो ये 3 डिग्री वाला ही होगा, ये NN डाई मिथाइल बना देते हैं CH3, ये NN डाई मिथाइल एनिलीन है, ठीक है ना, ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है NN डाईमिथाइल एसिटामाइड इज ऑब्टेन इन द रिएक्शन, NN डाईमिथाइल एसिटामाइड, ये वाला कंपाउंड बनाना है हमको, तो यहाँ पे एसिटल क्लोराइड दे रखा है ना। तो इसकी रिएक्शन इस टाइप से करवाए अपन, इसके ऊपर क्या किसकी रिएक्शन करवाए, डाईमिथाइल एमीन की रिएक्शन करवाते हैं, है ना, डाईमिथाइल एमीन। तो ये रिएक्शन यहाँ हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ये वाली रिएक्शन हो जाएगी, तो ये वाला आ जाएगा एसिटाइल क्लोराइड डाईमिथाइल एमीन, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ पे हमें डाईमिथाइल एमीन ये बनाना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो थर्ड ऑप्शन होगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डजेंट गिव होपमान्स कार्बाइल अमीन टेस्ट। होपमान कार्बाइन अमीन टेस्ट कौन नहीं दे सकता अगर बातें हैं, तो देखो होपमान कार्बाइन अमीन प्राइमरी देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला प्राइमरी है, ये वाला प्राइमरी, ये वाला प्राइमरी, ये तो दे देगा, ये सेकेंडरी वाला नहीं दे पाएगा, ठीक है ना। होपमान कार्बाइल अमीन टेस्ट कौन देता है, प्राइमरी वाले देते हैं, ठीक है, सेकेंडरी वाला या 3 डिग्री वाला नहीं देता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कीटोन्स एंड 1 डिग्री एमीन रिएक्ट टू फॉर्म, तो ये कीटोन बना लेते हैं अपन, ठीक है, और यहाँ 1 डिग्री एमीन बनाते हैं। ये 1 डिग्री एमीन यहाँ से बन जाएगा, तो ये बनेगा अपने पास, तो ये इमीन बना, क्या बना, इमीन। तो यहाँ पे इमीन्स का आंसर क्या हो जाएगा इसका, इमीन। अगर यहाँ पे OH होता तो ऑक्सिजन बनता, है ना। तो अपन को जैसा कंपाउंड दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, इमीन बनेगा। तो समझ में आ गया। टू शो एलिमिनेशन रिएक्शन अमोनिया एक्ट एज, भाई अमोनिया जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो अमोनिया किसकी तरह बिहेव करेगी, बेस की तरह करेगी, बेस की तरह करेगी, तभी वो एलिमिनेशन प्रोसेस हो पाएगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एल्काइल आइसोसाइनेट व्हेन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म और KOH, इसके साथ रिएक्शन करता है, तो कार्बाइल अमीन टेस्ट होता है प्राइमरी अमीन, ठीक है ना। प्राइमरी अमीन ले लो आप, तो वो क्या बनाएगा, जब भी अगर ये लेंगे डाइक्लोरोकार्बिन बनती है इंटरमीडिएट इसके अंदर क्लोरोफॉर्म के साथ, है ना, और यहाँ पे अपने पास ये वाला बन जाएगा RNC बन जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ये वाला फर्स्ट, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर द कन्वर्टिंग प्राइमरी एमीन टू आइसोसाइनाइड। प्राइमरी एमीन से क्या बनाना, आइसोसाइनाइड बनाना, ठीक है। और ये आइसोसाइनाइड होता है, फॉल स्मेल होती है इसकी, ठीक है ना, मतलब गंदी सी स्मेल होती है, इससे पता पड़ जाता है। और ये कार्बाइल अमीन प्राइमरी एमीन का टेस्ट भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अप्रोप्रिएट फॉर कन्वर्टिंग प्राइमरी एमीन टू आइसोसाइनाइड, तो ये कार्बाइल अमीन जो रिएक्शन है यही इसका आंसर होगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, बात करें तो इसके अंदर वही लेते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, ठीक है ना, कार्बाइल अमीन। नाइट्रोबेंजीन इन अ सेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन यील्ड अ कलर्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे तो SnCl2 ले रखा है, तो ये क्या करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा, क्या करेगा, रिडक्शन, और रिडक्शन करके इसको क्या बनाएगा, एनिलीन, NH2 में कन्वर्ट, और फिर NaNH2 के साथ अगर करेगा तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। और फिर अपन फिनॉल और बेसिक मीडियम ले रहे हैं, तो यहाँ पे डाई बनेगी, क्या बनेगी, कपलिंग रिएक्शन होगी, रिएक्शन और डाई बनेगी, ऑरेंज डाई, ठीक है, ORNG, ठीक है, ORNG, ऑरेंज डाई बनेगी, ठीक है। तो ऑरेंज डाई बनानी, तो यहाँ पे अपन को देख लेते हैं, सीधा सीधा आंसर इसका पहले ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन,
कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एल्यूमिनियम एच, ये लिख रहा है IBU और ब्रैकेट में लिख रहा है, ये मतलब ब्रैकेट के बाहर लिख रहा है 2, ये डाइबल रिएजेंट है। कौन सा? डाइबल H। क्या है? डाई आइसोब्यूटाइरो या ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब हम साइनाइड वाले ग्रुप से करवाते हैं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, पहले भी मैंने बताया था, है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, सेकंड ऑप्शन होगा इसका। ठीक है ना, क्लियर है क्या? तो नेक्स्ट चले अपन, व्हेन बेंजाइल एमीन इज हीटेड, बेंजाइल एमीन इज हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म। तो बेंजाइल एमीन बना देते हैं, ये रहा अपने पास बेंजाइल एमीन। ठीक है, हीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और KOH, एल्कोहलिक KOH। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका साइनाइड, ये वाला अपने पास किस में कन्वर्ट होगा? साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से इसके ऊपर, अच्छा ये वाला यहाँ से रिएक्शन हो जाएगी, तो ये आइसोसाइनाइड में यहाँ पे कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? फॉल स्मेल में, मतलब इस टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, CH2NC, फॉल स्मेल आती है। ठीक है, ये प्राइमरी वाला, तो अपन को पता पड़ी है, इसमें आंसर क्या जाएगा? ये वाला जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ फॉल स्मेलिंग कंपाउंड। बात सही है, प्राइमरी उससे पता पड़ता है। स्टेटू हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन, ये बात भी सही है। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों ही क्या है? सही है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को, ये डाइजोनियम सॉल्ट है HbF4 के साथ अगर इसकी रिएक्शन करें, हीट करें तो फ्लोरिनेशन होता है, बट हीट दे नहीं रखा है, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, इसको बोलते हैं डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब इसको अपन ने Na NO2 और कॉपर के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास ये नाइट्रेशन हो जाता है। ठीक है, ये वाला ग्रुप हट के नाइट्रेशन, तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है हमें ये वाला मिलता है NO2। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा इसके अंदर? पहले ऑप्शन चला जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, एसेंस HCl वाला दे रखा है, जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एनिलीन बनेगा, और ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे तो 2,4,6 है ना, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। सॉरी, ये वाला कंपाउंड बनेगा। फिर NaNO2 HCl से करवाएंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। डाइजोनियम सॉल्ट को जब वाटर से ट्रीट करेंगे तो फिनोल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? डाइजोनियम सॉल्ट। और फाइनली क्या बनेगा? ठीक है, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा OH, यहाँ पे Br और Br, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अपन, RCN को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक रिएजेंट हम पढ़ के आ चुके हैं, NaCS, ये स्टीफन रिएक्शन अब पढ़ के आ चुके हैं, SnCl2, ठीक है, प्लस HCl वाला पढ़ के आ चुके हैं। और एक और बताया था मैंने, डाइबल H। तो यहाँ पे अगर जो दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कर लेंगे। डाइबल H दे रखा है, ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अपन, तो नेक्स्ट क्या है अपने पास, इन द रिएक्शन NO2 SN प्लस HCl दे रखा है, तो वापस इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एमीन बनेगा। तो अब तो याद भी हो गया होगा, इतनी बार अपन ने इसको कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनिलीन बना, फिर यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, फिर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ पे ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, अभी देख के आए थे अपन, N2BF4, और इसका हीट करेंगे तो यहाँ पे फ्लोरिनेशन हो जाएगा, यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन हो नहीं सकता, तो डाइजोनियम के थ्रू अपन ने इस रिएक्शन का नाम भी है, यहाँ से इस रिएक्शन का अगर बात करें, इसको बाल्जिस्मान रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
रिएक्शन, बाल्जिस्मान रिएक्शन, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये रिएक्शन दे रखी, P2O5 क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, ठीक है, H2 निकालता है, तो यहाँ से O और यहाँ पे 2 H निकालेगा, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N। C ट्रिपल बॉन्ड N पे ये ग्रिग्नर रिएजेंट है, ये वाला यहाँ अटैक करेगा, ये वाला यहाँ आएगा, और फिर H2 दे रखा है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, 2 H आएंगे, तो यहाँ फाइनली क्या बनेगा, ये वाला कीटोन टाइप का बन जाएगा, ठीक है, फेनिल इथाइल कीटोन टाइप का कंपाउंड बन जाएगा, तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही आ जाएगा, ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन। एनिलीनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड इज मोर एसिडिक देन अमोनियम क्लोराइड। एनिलीनियम क्लोराइड में क्या होता है कि वहाँ पे जो बनता है उसमें एज निकलने के बाद वहाँ पे क्या होगा, जो लोन पेयर आएगा वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, ये बात तो सही लिख रखी है ना। नेक्स्ट ले, एनिलीनियम आयन इज रेजोनेंस स्टेबल। एनिलीनियम आयन नहीं होता है, तो यहाँ पे ये एनिलीनियम आयन बना देता हूँ, ये वाला ज़्यादा एसिडिक होता है कंपेयर टू अमोनियम क्लोराइड आयन, मतलब इस टाइप से, ठीक है, इस वाले से ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे ये निकलने के बाद यहाँ से एच निकल जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला बनेगा, ये लोन पेयर इसमें देगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा। जबकि यहाँ क्या लिख रखा है, रेजोनेंस एनिलीनियम आयन लिख रखा है रेजोनेंस स्टेबलाइज, तो रीजन तो गलत दे रखा है, असोसिएशन इज सही दे रखा है, तो असोसिएशन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, थर्ड जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए अपन, डाइजेनियम सॉल्ट की जब इसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना, तो इसके साथ जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या एलिफेटिक टाइप का है ना, तो ये अनस्टेबल होगा, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में, मतलब पीएच। बट अगर इस जगह क्या हो, CH3 वाला हो, और अगर यहाँ पे आप डाइजोनियम सॉल्ट ले लेते हो तो ये इसको ईथर में कन्वर्ट करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, काफ़ी फेमस रिएक्शन है। बाकी आपको कहीं पे भी दिखेगा तो आपको एल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बट ये ध्यान रखना एलिफेटिक वाला होना चाहिए, और अगर एरोमेटिक वाला होगा, डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है उसमें स्टेबल होता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, आपने पढ़ भी रखा है, अभी क्वेश्चन भी देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, एनिलीन इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई HNO2 के साथ, है ना, ये HNO2 ही बना रहा है, सॉरी HNO2 बना रहा है, तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड बन रहा है, इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, ये डाइजोनियम सॉल्ट बना दिया अपन ने। अब डाइजोनियम सॉल्ट फिर कोई B से रिएक्शन करवाई और बेंजीन बना, तो B क्या होना चाहिए, या तो C2H5 हो, या फिर क्या हो सकता है H3PO2 हो सकता है, या फिर क्या होता है फॉर्मिक एसिड या एसिटिक एसिड हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो, पहला ही ऑप्शन आ गया, ये वाला होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन ने किया। ये रिएजेंट पता होंगे तो आप कर पाओगे, ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को, सीधे सीधे क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन, है ना, डाइजोनियम की बहुत रिएक्शन आती है, बार बार फ्रिक्वेंटली पूछी जाने वाली रिएक्शन, ठीक है ना, तो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे ये नाइट्रेशन करवा रखा है, तो नाइट्रेशन करवाएंगे तो देखो ये है मेरे पास एसिड, और ये क्या है, बेसिक पार्ट, तो सबसे पहले ये एनिलीनियम आयन बनेगा, क्या बनेगा, और एनिलीनियम आयन बन गया इस टाइप से, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे अपने पास इस टाइप से बना देते हैं, और साथ में ये एनिलीनियम जो आयन बना, अब इसका माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा यहाँ लगेगा, है ना, ऑर्थो पे, और फिर इसके बाद उससे कम मेटा पे, और सबसे कम पैरा पे, तो सबसे मेजर प्रोडक्ट यहाँ बनेगा और माइनर प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, ठीक है ना, तो हमें इस प्रकार से प्रोडक्ट देखना है। तो ये वाला अगर इसमें जो प्रोडक्ट भी दे रखा है, ये लगभग 51% होता है, ये वाला जो होता है 2% के समथिंग होता है, और ये 47 होता है ना, ये अपने पास दे भी रखी है NCERT में रिएक्शन, तो आपको आना चाहिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर दें, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ है, तो आंसर क्या जाएगा, सबसे ज़्यादा पैरा, फिर इसके बाद मेटा, और फिर ऑर्थो, तो ऑप्शन जाएगा थर्ड। उसके बाद देखो द नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्राइमरी एमीन ऑब्टेन C4H11N, तो भाई इससे पता पड़ रहा है, तो यहाँ पे अगर DOU निकालोगे आप,
तो डी ओ यू जो निकलेगा इसके अंदर, आप जब इसको सोल्व करोगे तो डी ओ क्या निकलेगा, इसका जीरो आएगा। अब डी ओ यू जब जीरो आ रहा है तो हमको समझ में आया इसमें एक भी पाई बॉन्ड तो है नहीं, तो प्राइमरी एमिन बनाना है। एक तो ये वाला ब्यूटेन बन सकता है। अगर यहाँ लगा दूँ मैं एक NH2 और एक यहाँ लगा दूँ NH2, ये कायरल वाला है, एक और एक, दो तो ये बन गए, ठीक है। उसके बाद तो एक ये इस पर बन जाएगा और एक ये वाला, तो ये वाला अपने पास कितने, 4 कंपाउंड बन रहे हैं। तो ऑप्शन कौन जाएगा, सेकंड जाएगा। समझ में आ गया कैसे किया मैंने, ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर वो स्टीरियो को भी इंक्लूड करता है तो 5 हो जाता है आंसर, बट स्टीरियो को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है ना। 20 के अंदर बोलता अगर स्टीरियो को इंक्लूड करवाना है तो उसको, ठीक है ना। रिडक्शन ऑफ एमाइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, रिडक्शन विथ अमाइड विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो रिडक्शन ऑफ एमाइड करना है तो एमाइड बना देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से ले देते हैं LaH, तो यहाँ पे ये वाला निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एमिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमिन। समझ में आ गया होगा आंसर कैसे दिया मैंने। फिर इफ़ अमाइड इज ट्रिएटिंग विथ मिक्सचर ऑफ बेस एंड ब्रोमीन, ठीक है, तो होफमान ब्रोमेमाइड, ठीक है, होफमान ब्रोमेमाइड हो गया। रिएक्शन, ठीक है, पहले नहीं लिखी थी अब लिख दी मैंने, ठीक है। होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन है, तो यहाँ पे साम साम पता पड़ रहा है होफमान ब्रोमेमाइड, ठीक है, लिखा हुआ भी होफमान ब्रोमेमाइड, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द नाइट्रोजन एटम इन मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कौन सा है इसमें, ये बताना, ठीक है, मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक। तो ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, बट ये वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक होगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक, तो आंसर क्या जाएगा अपने पास, सेकंड, ठीक है ना। समझ में आ गया। एसोसिएशन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं एसोसिएशन रीजन वाले। एमिन्स आर मोर बेसिक देन एस्टर एंड ईथर, ये बात सही है। क्यों होते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, ईथर और जो एस्टर होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन ऑक्सीजन, बात सही लेकर के, इट इज़ बेटर पोजिशन टू अकोमोडेट द पॉजिटिव चार्ज ऑन प्रोटॉन, बात सही है। ये बिल्कुल भी मतलब उसको स्टेबल करने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब यहाँ पर अगर बात करें, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें अपन, एमाइड दे रखा है, ठीक है, इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई तो वही होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन होगी। होफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन से क्या होगा, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा, एनिलीन बनेगा। एनिलीन की इसके साथ एक की तो डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, और इसके बाद वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH रुक जाएगा, मतलब फिनॉल बन जाएगा। अल्टीमेट क्या बनेगा अपने पास, फिनॉल। तो समझ में आ गया कैसे किया मैंने क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए अपन, लेकिन सर क्वेश्चन ठीक है। व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ इथेनॉल देन द प्रोडक्ट ऑफ द बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, अभी अपन ने देखा है ना, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ना, वो कितनी बार आए, बहुत बार पूछे जाते क्वेश्चन है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट तो आपको आना ही चाहिए। C2H5 ट्रीट करेंगे तो रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H आके जुड़ जाएगा, ये हट जाएगा, तो बेंजीन ही बनेगी। अभी बताया भी था इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है, अपन ने की भी इस टाइप की रिएक्शन। नेक्स्ट देखें अपन, NH2, फिर यहाँ पे वापस डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट, फिर वार्म वाटर से फिनॉल बन जाएगा, ये फिनॉल बन गया, ठीक है। और फिनॉल के अपन ने NOH से रिएक्शन करवा दी, और साथ में क्या करा, NOH के साथ में CO2 ये ले रहे थे, ये वाली अपने कोल्बे रिएक्शन है, कोल्बेज रिएक्शन, जिसमें हमारे पास क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड, क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड, ये वाला ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ये वाला बन जाएगा ना, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनाना, तो ये बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है, समझ में आया। तो आंसर क्या जाएगा इसके अंदर, फोर्थ ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट देखिए अपन,
सल्फोनेशन होगा तो यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो एसिड बेस रिएक्शन से ये वाला कंपाउंड मिलेगा हमको NH3HSO4, ठीक है, ये प्लस वाला। फिर इसके बाद तो यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, है ना, और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, उसके बाद ये वाला इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको बेकिंग बोलते हैं, ठीक है ना, बेकिंग, ठीक है, तो बेकिंग के नाम से आया तभी ध्यान रखना, ये फिर इस टाइप से बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और यहाँ पे इस टाइप से बन जाएगा, मतलब बी वाला जो बनेगा NH2SO3H। अब इन दोनों के बीच में एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे फाइनल ये वाला होगा एनिलीनियम आयन प्लस SO3 नेगेटिव, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। अगर इस टाइप से है तो देखते हैं। अब बात करें कंडीशन, चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना, ठीक है, इनकरेक्ट ऑप्शन बेस्ड ऑन द अबव रिएक्शन। ए इज़ एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये जो कंपाउंड इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, बात सही है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाया रखा है। फिर बी इज़ सल्फेमिक एसिड, इसका नाम क्या है, सल्फेमिक एसिड, सल्फेमिक एसिड, बात सही है, ठीक है। ए हैज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जो है अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि यहाँ तो माइनस आई इफेक्ट ही लगेगा, एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड विथ रिंग, बात सही है। सी हैज़ NO2 ग्रुप अटैच, भाई यहाँ पे इसमें NO2 ग्रुप कहीं अटैच है ही नहीं, तो आंसर कौन सा गलत होगा, इनकरेक्ट, फोर्थ होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये पहले भी पूछी जा चुकी है इसी रिएक्शन। इन द फॉलोइंग रिएक्शंस डाइजोनियम सॉल्ट दे रखा है, OH दे रखा है, बेसिक मीडियम दे रखा है, pH जो मैंने बता रखा था 8 से 10 के बीच में होता है, ऑरेंज डाई बनती है, ठीक है, तो ऑरेंज डाई वाला क्या होगा ऑप्शन, ये वाला फोर्थ ऑप्शन होगा। तो देखो अपन ने इन क्वेश्चनों को लगभग 40 मिनट के आसपास लगे हैं अपन को, ये अपन 50 क्वेश्चन करने में, तो दो इजी आते हैं और बार बार फ्रीक्वेंटली प्राइमरी एमीन कैसे बनता है, प्राइमरी एमीन से कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो उसमें ज़्यादातर कंसिडर जो होता है ना कॉन्सेंट्रेट, वो प्राइमरी एमीन्स के ऊपर ही फोकस होता है, तो आपको ये रिएक्शंस आनी चाहिए, है ना। और ये चैप्टर भी अच्छा है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, फ्रिक्वेंटली आता है, 1-2 क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपको करना है। अगर इसमें कुछ कमी लगी हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं ना, और मैं मैसेज का रिप्लाई आपको करूँगा, ठीक है ना, और आपके जो भी डाउट है उसका मैं सॉल्यूशन करूँगा, है ना।